जय हिंद दोस्तों। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई? पिन कोड में 6 डिजिट यानी कि 6 अंक होते हैं। प्रत्येक अंक का क्या मतलब होता है और पिन कोड के आने से भारत देश में कौन सी आसानी आई, इसके बारे में हम संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है और ये 50 साल पहले की बात है। तो वो किसी अन्य शहर में रहता है, मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में रहता है, और आपको उसे सूचना कोई पहुंचानी है, यानी कि चिट्ठी को लिख के और उसके पास भेजनी। तो आप क्या करेंगे कि चिट्ठी को लिख दिया और नज़दीकी डाकघर में उसे डाल दिया। अब डाकिया उसे लेकर उस प्रदेश में उसके एड्रेस पे पहुंचाएगी। तो क्या होता है कि आपकी जो भाषा है, आपने मान लीजिए हिंदी भाषा में लिख दिया और उसकी भाषा कोई कन्नड़ है या तेलुगु है। तो वहाँ पर जब चिट्ठी पहुंची तो उसे देखा गया कि ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब उन्हें उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए किसी हिंदी पढ़ने वाले को बुलाया जाए। तो वहाँ पर हिंदी को पढ़ने में उनकी भाषा अलग थी, तुम्हारी भाषा अलग थी, तो इनमें दिक्कत होने लगी। तो इसके जरिए डाक को, पत्र को आपके बताए हुए एड्रेस पे पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हो गया। किसकी वजह से? भाषा की वजह से। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि एक सेम स्थान का नाम जो होता है सेम हो जाता है। मान लीजिए जो हिमाचल प्रदेश में जिस स्थान का नाम है, वहाँ की जो और डिस्ट्रिक्ट होंगे उसमें भी उस स्थान का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, जो सेम मतलब एक ही अलग अलग स्थान है और उसका नाम सेम मिल जाएगा। तो किस एड्रेस पर उसको पहुँचाया जाए, इसकी दिक्कत। तो चिट्ठी को पहुँचाने के लिए, डाक को पहुँचाने के लिए दो दिक्कतें आई। सबसे ज़्यादा जो मेन थी, एक भाषा की दिक्कत और दूसरी स्थान के सेम होने में दिक्कत। तो इन्हीं दोनों दिक्कतों को देखते हुए पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में भारत देश में इसकी शुरुआत की गई। 2-3 फैक्ट बता दूं कि भारत जो है, डाकघर जो यहाँ पर डाकघरों की संख्या है, भारत में सबसे ज़्यादा है डाकघरों की संख्या। लगभग 1,57,000 से ज़्यादा डाकघरों की संख्या है। और अगर हम दिल्ली में देखें तो इस वक्त 800 से प्लस डाकघरों की संख्या है। कि इसको इसलिए बताया जा रहा है कि आगे अभी समझने में कुछ आसानी होगी, ताकि कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए। तो आइए अब समझते हैं कि पिन कोड में जो 6 डिजिट होते हैं उनका क्या मतलब होता है और उनकी आने से क्या आसानी मिली। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 6 डिजिट का हमने एक अंक लिख दिया और ये एक आपका क्या है, ये आपका जो है 6 डिजिट है और ये आपका डाक, यानी कि ये पिन कोड नंबर है। तो ये पिन कोड नंबर है, इसका क्या मतलब होता है? पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी, इस प्रकार से 6 डिजिट होती है। अब देखिएगा, जब इस डिजिट को बनाया गया तो इससे पहले भारत के जो क्षेत्र हैं, इनको एक भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इनको जोनों में बांटा गया। कितने जोनों में? 9 जोनों में बांटा गया। तो 9 जोन में 8 जोन जो थे आपके साधारण जोन थे और एक 9वां जोन जो है वो सैन्य कर्मचारियों के लिए, सैन्य अधिकारियों के लिए बनाया गया है, उनकी डाक ऑफिस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पहला लेटर था उसमें आपके 9 डिजिट, 1 से लेके कितने डिजिट दिए गए? आपके 9 डिजिट दे दिए गए। और 9 डिजिट का मतलब क्या था कि इनको जोन में बांटा गया, 9 जोन में भारत। तो जो भारत को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर 9 जोन में बांटा गया, तो प्रत्येक जोन में कुछ कुछ राज्य दे दिए गए। जैसे पहले जोन में, अगर हम पहले जोन की बात करें तो पहले जोन में आपका दिल्ली है और हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और उसके बाद में जम्मू कश्मीर है। अब अगर दूसरे की बात करें हम, यानी कि दूसरे जोन की बात करें, तो यहाँ पर यूपी है और उत्तराखंड है। इस प्रकार से कितने जोन हैं? 9 जोन आपके बटे हुए हैं। तो 9 जोन में आपके क्या क्या है, राज्य को दे दिया गया है और उनको आप पहली डिजिट से जान पाएंगे। यानी कि 1 से लेके 9 तक जो पहली डिजिट होगी वो जोन को बताएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक जीके का सवाल बता दूं कि सबसे ज्यादा किस जोन में राज्यों को दिया गया है? तो 7वां जोन जो है वो सबसे बड़ा, यानी कि सबसे अधिक राज्यों वाला जोन है। इनमें 11 राज्य को रखा गया है। तो यहाँ पर अब आपने समझ लिया कि पहला डिजिट क्या है। उसके बाद में पहले को जोन में बांटा गया, फिर दूसरे को, पहले को जोन, फिर दूसरे को सब जोन में बांटा गया। किसमें बांटा गया? सब जोन में। सब जोन में क्या हुआ कि उनको भी डिजिट दिया गया और
डिजिट देने के बाद उनमें राज्य को स्पेसिफाई कर दिया गया कि जितने स्टेट थे उनमें स्पेसिफाई कर दिया। जैसे अगर हम समझाने का प्रयास करें तो यहाँ पर जो पहला जो दूसरे में पहला है तो दिल्ली को क्या दिया गया है 1 नंबर। ऐसे अगर हरियाणा की बात करें हम तो 2 और 3 दिया गया है। और यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब को 4, 5, 6 दिया गया है। हिमाचल प्रदेश को 7 दिया गया है और जम्मू कश्मीर को 8 और 9 दिया गया है। फिर उसके बाद में यानी कि यहाँ पर जो आपका आएगा अगर 2 है तो आप समझ, अगर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि उस डाक को कहाँ भेजा जाएगा, दिल्ली में। अगर यहाँ पर 7 लिख दिया जाए तो उसको हिमाचल प्रदेश में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर को 8 और 9 दे दिया गया। यानी कि यहाँ पर 1 के बाद अगर 8 और 9 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर में उस डाक को भेजा जाएगा। तो पहले से जोन पता चल जाएगा, दूसरे से राज्य। और यूपी को क्या किया गया है, यूपी को अगर यूपी में अगर आप जाना चाहेंगे तो यहाँ पर पहला डिजिट तुरंत बदल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। और यूपी में 2 से लेके यहाँ पर 0 से लेकर 8 तक यूपी को दिया गया है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि 20, 21, 22, 23, 28 तक। यानी कि यूपी को फिर अगर यहाँ पर देखा जाए कि 20 से 28 तक है, यानी कि 0 से 8 तक यानी कि 9। यानी कि यूपी को अगर जोनों के आधार पर बांटा जाए उनके अंदर राज्यों में तो यूपी को 8 जोनों में 9 जोनों में बांटा गया है। तो अब आपने समझ लिया। इसी प्रकार उत्तराखंड में आगे तो इस प्रकार से जो जोन है और उसके बाद में यहाँ पर अंक दिया गया है। तो जब यहाँ पर पहुंचेंगे आप 8 नंबर का मतलब 8वें जोन में, तो जब यहाँ पर आपका 8वां जोन होगा तो 8वां जोन में यानी कि यहाँ पर जब 8 होगा तो यहाँ पर आप कभी भी मैक्सिमम देखने को पाएंगे कि 85 से ज्यादा आप पिन कोड नहीं पाएंगे। 85 से ज्यादा अगर होगा तो 86, 87, 88, 89 नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ पर 9 आ जाएगा, 90 शुरू होगा, जो कि वो सैन्य सेना विभाग के लिए। तो यहाँ पर आपने समझ लिया पहला और दूसरा। अब तीसरा क्या होता है, उस राज्य को डिस्ट्रिक्ट को दर्शाता है। तीसरा क्या दर्शाता है, ये डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले को बताता है। और अंतिम 3 डिजिट जो होते हैं ये एक विशिष्ट, उस जिले में विशिष्ट डाकघरों को बताता है। यानी कि इन 3 लास्ट जो डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट, इनसे उस डाकघर को पता कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली में 850 से ज्यादा डाकघर है। अब 850 से ज्यादा डाकघर है, मान लीजिए कि दिल्ली में 9 जिले हैं, मान लीजिए। हाँ, यहाँ पर जबकि हम विशेष एक अपने पास से आंकड़े की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 9 जिले हैं। अब आप दिल्ली के किसी जिले में पहुंच गए 9 जिलों में, अब यहाँ पर चौथा क्या होगा, चौथा छांट देगा कि यहाँ पर 2 जिले बचा देगा, 5वीं डिजिट आपकी छांट देगी, फिर 1 जिला बता देगा, फिर 6वीं जो है उस जिले में मान लीजिए कि 10, 15 या 20 जो भी डाकघर हो उस विशेष डाकघर पर पहुंचा दिया जाएगा। ये एक बहुत इससे विशेष आसानी आ गई है। अब देखिएगा, एक हम उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 2, 5, 3, 4, 5, 6 दे दिया गया है पिन कोड। अब आपको ये पता, आपको सिर्फ ये पिन कोड दे दिया गया है और आपको ये बताना है कि इस पिन कोड के जरिए इस डाक को कहाँ पर पहुंचाना है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला यहाँ पर डिजिट क्या है, 2 यानी कि दूसरे जोन में। दूसरे जोन में आपने देखा, दूसरे जोन में कितने राज्य हैं, 2, यूपी और उत्तराखंड। अब आपने जान लिया कि इसको या तो यूपी में भेजना है या तो उत्तराखंड में भेजना है। अब तुरंत आपने देखा 5, अब 5 किसको मिला है, 5 आपको, अब जैसा कि हमने बताया कि अगर जब आपको एक लिस्ट हम दिखा दे रहे हैं, ये पूरी लिस्ट जो आपकी 1 से लेकर यानी कि दिल्ली का जो है 1 यहाँ शुरू होगा, 1 से 1 यानी 11 से लेकर 85 तक आपको लिस्ट हमने दिखा दी। अब देखिए 2 यानी कि या तो यूपी में जाए या तो उत्तराखंड में। अब 5 आपको दिया है तो आपको पता है कि 0 से लेके 8 तक यूपी को दिया गया है, तो इसका मतलब ये यूपी में भेजा जाएगा। अब 3 देख के यूपी का एक जिला होगा, उस जिले में भेजा जाएगा, बाकी ये डाकघरों को विशिष्ट रूप से। अगर यहीं पर अगर आपका यहाँ पर 9 दे दिया जाता तो इसका मतलब इसको उत्तराखंड में भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर जिसका फुल फॉर्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर इसमें आपको कोई सुझाव आता है तो जरूर अपने कमेंट के माध्यम से दें।